हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन से मैथ। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ परसेंट, परसेंटेज एंड परसेंटेज पॉइंट। फर्स्ट, सी द इंट्रोडक्शन फॉर परसेंट। सी परसेंट, फर्स्ट सी इट्स मीनिंग. Okay, so cent means 100. Okay, and percent will become, cent means 100, percent can be sent to be as per 100. Okay, cent means 100. Per 100 you can say as per 100, or you can say out of 100, or you can say one part of 100. You can say it's a fraction with denominator, fraction with denominator 100. Okay, so percent is related with 100. ठीक है, cent means 100, per 100, out of 100, one part of 100, और a fraction. ठीक है, with 100, with the denominator 100. ठीक है, ये percent का meaning है. How we will use? If they said that 20% of the population is unemployed, what does this mean? What does this mean? Percent means out of 100. Okay, this is the symbol of percent. This is a symbol of percent. Percent means out of 100. 20% means 20 people out of 100 people. Okay, that means 20 people out of 100 people are unemployed. I want to write here. Okay, unemployed. Okay, so percent means out of 100. See one more example. If it is given that, okay, 7 students out of total 35 students are absent. If you will have to write this information in percent form, ठीक है, ये हमें जर्नल इंफॉर्मेशन दे रखी है. ओके, मींस 35 में से 7 स्टूडेंट्स अगर किसी क्लास में एब्सेंट है, इस इंफॉर्मेशन को आपने परसेंट में चेंज करना है. परसेंट में चेंज करना है मींस में देखना है कि अगर 35 में से 7 एब्सेंट है तो 100 में से कितने एब्सेंट होंगे. आर यू गेटिंग मी? ओके, मींस 7 students out of 35 students are absent. If you will have to rewrite this information in the percent form, that means you will have to find out of 100 how many students will be absent. Okay, if there are 7 students absent out of 35. Okay, so means I will have to write how many students will be absent out of 100. Okay, so 7 students out of 35. 7 out of 35. First, see how will you write this expression, 7 out of 35. Okay, so it can be written as 7 by 35. 7 out of 35. Okay, it is a fractional value. See one more thing, if you will have to, if you are having fractional value, you want to change it into percent. ओके, फ्रैक्शनल वैल्यू को परसेंट में चेंज करना है तो उस फ्रैक्शनल वैल्यू को आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करके साथ में परसेंट लिख देना है. ओके, 100 के साथ मल्टीप्लाई करके मींस यहाँ पे डिनोमिनेटर 100 है ना,
ओके मीन्स 1/100 टाइप, परसेंट मीन्स 1/100, ओके मीन्स एक तरह से 100 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंट। ओके सो डिवाइड वाला 100 लिखने की बजाय वो सीधे हम परसेंट यूज कर लेते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर 100 लिखने की बजाय उसको परसेंट यूज कर लिया, एक तरह से हमने उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। सी हियर दैट मीन्स अगर इसको मैंने परसेंट में चेंज करना, हमें पता ना हमें इक्वेशन बैलेंस रखनी होती है, ओके इक्वेशन को बैलेंस रखना होता है, तो जब हम कुछ ऐड करते तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, अगर मल्टीप्लाई करते तो डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 बनाने के लिए मुझे डिनोमिनेटर 100 चाहिए था, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये जो 100 है ना, ये जो 100 है इसको हम परसेंट लिख लेते हैं, 37/35 इंटू ये न्यूमिनेटर वाला 100 एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले 100 को हमने परसेंट लिख दिया। ओके कभी भी किसी फ्रैक्शन को आपने परसेंट में चेंज करना है तो जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको वो इंफॉर्मेशन आपकी परसेंट में चेंज हो जाएगी। सी हियर अगर परसेंट को आपने फ्रैक्शन में लिखना है तो हमने कर देना डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100। ओके अगर यहां पे दिया है 4%, 4%, ओके इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज करना है, मैंने ऑलरेडी बताया मींस परसेंट मींस वी विल राइट, जब परसेंट को हटाना है डिनोमिनेटर में 100 लिख देना है, परसेंट का मतलब ही ये होता है कि डिनोमिनेटर 100 है, ठीक है, मींस वो डिवाइड बाय 100 लिख दिया, मींस परसेंट को हटाया डिनोमिनेटर 100 और यू कैन से डिवाइड बाय 100। ओके बेसिकली तो यही होता है कि 4 एज इट इज, यहां से परसेंट का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर 100, ठीक है, 4 1 4 25, in the fraction it will be equal to 1/25। okay hope this is clear to you how to change the fraction into percent and how to change the percent into fraction। so यहाँ पे ये मेरे पास fraction आ गई, ठीक है, so in percent it will be equal to जो भी fraction है, okay उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ओके 7 1 द 7 5 द 5 2 द 10 20, ओके मीन्स 20%। ओके मीन्स अगर 35 में से 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो रहे हैं दैट मीन्स 100 में से 20 एब्सेंट होंगे फिर, ठीक है, आउट ऑफ 100 20 विल बी एब्सेंट। ओके होप दिस क्लियर इज क्लियर टू यू। ओके इससे रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल कर रहे थे जिसमें हमने कन्वर्जन करनी है फ्रैक्शन टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन, इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल करेंगे। होप अभी ये परसेंट पे चल रही बात, फिर हम ये एंड ये भी करें आगे, ज्यादा पोर्शन यही कवर कर लेगा। ओके होप दिस all whatever I have explained here is clear to you. I'm going to rub it. Has become totally black. Okay, see. So, if you have decimal value 0.25, decimal expression, okay, so decimal है या fraction है उसको आपने change करना है, ठीक है, decimal to परसेंट में चेंज करना है और फ्रैक्शन को सेम थिंग इज देयर, ठीक है, उसको परसेंट में चेंज करना है। हाउ विल राइट दिस 0.25 इंटू 100%, ओके सो 0.25 मीन्स 25 अपॉन 100 इंटू 100%, 100 के साथ 100 कैंसिल आउट,
it will be equal to 25%. ओके, सो अगर परसेंटेज में है, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, 30%, ओके, दैट मीन्स 30, अगर परसेंट से आपने इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, ओके, फ्रैक्शन में चेंज करना है जहां डेसिमल में चेंज करना है, ओके, सो 30 एज इट इज, परसेंट मीन्स डिनोमिनेटर 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल होकर फ्रैक्शन में ये बन जाएगा 3/10 और डेसिमल में यू कैन राइट इट एज 0.3. okay, so this conversion is very simple. Okay, so see the next which I want to explain. Okay, if you will have to write, suppose 24 6 kg is what percent of 240 kg. ओके, मीन्स 6 kg 240 kg का कितना परसेंट है, ठीक है, परसेंट ऑफ व्हाट, ओके, हाउ वी विल राइट, जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है अपॉन, ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द टोटल ओवर द 240, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, ठीक है, तो उसको आपने परसेंट में चेंज करना है, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, ओके, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, अगर मतलब 6 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 240, ओके, मींस उसका कितना पार्ट है, ठीक है, 240 का कितना पार्ट बनेगा, इसको डिवाइड करके देख सकते हो, ओके, बाकी इसको परसेंट में चेंज करना है तो इनटू 100%, ओके, सो परसेंट निकालना था ना, फर्स्ट क्वांटिटी अपॉन सेकंड क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ व्हाट क्वांटिटी इन्होंने बोला है, ठीक है, वन क्वांटिटी इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड क्वांटिटी, ठीक है, कुछ भी दे सकते, किसी भी टाइप की क्वांटिटी दे सकते हैं, पहले तो आपने ये चेक करना है उनका यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों क्वांटिटीज जिसका परसेंटेज निकालने जा रहे हैं जिसको, ठीक है, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे केजी केजी नथिंग टू वरी अबाउट, ओके, सो हियर 40, 0 will be cancelled out, okay, it will be equal to 5/2, okay, so 5/2%, or you can write it 2.5%, okay, 2.5% means 6 kg is 2.5% of 240, okay, so see यहाँ पे यूनिट सेम थे, अगर एक और एग्जांपल लेते हो, ठीक है, 20 पैसे इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 रुपीज, यहाँ पे रुपीज में है, यहाँ पैसे में है, पहले तो यूनिट सेम करना है, ओके, तो रुपीज को आप पैसे में कन्वर्ट करोगे, 1 रुपी, वी नो दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे ना, सो 2 रुपीज विल बी इक्वल टू 200 पैसे, okay, so means I will find 20 paise is what percent of 200 paise, okay, first quantity is what percent of second quantity, we will write it as first quantity upon second quantity into 100%, okay, so it will be equal to 20 upon 200 into 100%, okay, it will be equal to 10%, this is the answer, okay, so अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है, दोनों क्वांटिटीज के यूनिट ऑफ मेजरमेंट शुड बी सेम,
ओके, पहले इसको चेक करना है, फिर ये रिजल्ट लगाना है। ओके, होप जितना भी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया दैट इज क्लियर टू यू। अब इनमें डिफरेंस कर लेते हैं पहले परसेंट एंड परसेंटेज में, ठीक है। बाकी एग्जांपल्स स्टार्ट करने से पहले परसेंट के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए था कि क्या रिलेशन है, कैसे यूज करना है। ये अभी मैंने सिंपल एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है। आगे भी करेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फर्स्ट सी द डिफरेंस बिटवीन परसेंट, percentage, percentage पॉइंट, ठीक है। परसेंट एंड परसेंटेज में थोड़ा ही चेंज है, ठीक है। सो सी फर्स्ट देयर डिफरेंस, परसेंट एंड परसेंटेज। परसेंट इज वन पार्ट ऑफ 100, okay, one part of 100. This is a part of whole, किसी पूरी चीज का कुछ पार्ट। ये 100 का वन पार्ट है, परसेंटेज 1/100, 100 का वन पार्ट है, ठीक है। परसेंटेज मीन्स अ पार्ट ऑफ होल, ठीक है। सो दिस इज एडवर्ब, ठीक है, एंड दिस इज नाउन, ओके। इट इज यूज्ड विद नंबर, it is not used with number, okay. See example, if I write 90% of student, this is the percent, okay, 90% of students passed with good scores, okay. Same information how we will write here, okay, having the same sense, okay. A large number of students, a large percentage, sorry, a large percentage of students passed with good schools, okay. A large number, a part of the whole, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से काफी ज्यादा बच्चे गुड अच्छे स्कोर से पास हुए, ओके। इसमें कि 90%, here number is used ना, here we haven't used the number numerical value, we haven't used here for percentage. For percent we use the numerical value over there. 90% means 90 or out of 100. If there are 100 students, then 90 students are passed with good scores. If there are 200 students, means 180 students have passed with good scores, okay. So like this one, that means out of 190, ठीक है, वन पार्ट ऑफ 100, दिस इज अ पार्ट ऑफ होल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका एक रिलेशन बता दिया, उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स अच्छे स्कोर से पास हुए, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल, ओनली 10% of students are interested in outdoor games. 10%, we have used a numerical value over here, ठीक है, in percentage, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन हैविंग द सेम सेंस, ठीक है। आप इसको कैसे लिखोगे, ठीक है, मीन्स वेरी लेस, वेरी स्मॉल percentage of students are
interested in outdoor games. Okay, again, I haven't used any number with percentage. Okay, so this is a difference. Here, see the percentage point. Percentage point is a difference between two percentages. Okay, difference between two percentages. See one example. Number of girls in school increased from 20% to 25%. Earlier in the school, 20% were girls over there. Now, okay, the number of girls, okay, or you can say percentage of girls, okay, percentage. See here, percentage of girls I have written. I haven't written the numerical value over here. Okay, percentage of girls in a school increased from 20% to 25%, and earlier out of 100, 20 were girls. Now out of 100, 25 are girls. Okay, so what would be the percentage point? ठीक है, increased ना, पहले 20 था, 25 हो गया, मीन्स इंक्रीज है ना, तो यू विल राइट increased percentage point is 5% na? How you have calculated? 25% minus 20%. Okay, 5%. It is a difference between two percentages. Okay, hope the difference between percentage and percentage point is clear to you. So now I'm going to start with very important results, okay, related to percent, and that are very important from competitive exams of वो शॉर्टकट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे. ओके, सो उसी से रिलेटेड 2-3 रिजल्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. वैसे काफ़ी वास्ट है. ओके, अभी हम मेन 2-3 डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सम्स. Okay, the very first, if a number x is increased or decreased by y%, then what would be the number? Then new number will be equal to 100 plus minus y upon 100 into x. ओके, अगर इंक्रीज है, ठीक है, अगर इंक्रीज है तो हमने प्लस साइन यूज कर लेना है. ठीक है, देन न्यू नंबर विल बी 100 प्लस y अपॉन 100 इंटू एक्स. ठीक है, अगर डिक्रीज है देन न्यू नंबर विल बी इक्वल टू 100 माइनस वाई अपॉन 100 एक्स. ठीक है, एक्स जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, वाई परसेंट है, किस परसेंट का इंक्रीज आया, कितने परसेंट का इंक्रीज आया, कितने परसेंट का डिक्रीज आया. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, so if price of an article decreased
by 20% whose original cost was rupees 20,000. So what would be the new price of the what? Okay, is the new price of the आर्टिकल. ठीक है, कोई आर्टिकल है जिसका प्राइस 20% से डिक्रीज हो गया है. पहले उसकी कॉस्ट 20,000 थी. ठीक है, अब उसकी नई कॉस्ट क्या होगी? व्हाट वुड बी द न्यू प्राइस? ओके, सो दिस इज एक्स. ठीक है, इसमें डिक्रीज आया ना 20% का, एंड डिक्रीज आया है, डिक्रीज के कारण माइनस वाला. ठीक है, और ये जो भी परसेंटेज दिया दैट इज वाई, मीन्स वाई इज 20%. ओके, सो डिक्रीज है तो माइनस वाई, मीन्स वी विल यूज दिस फॉर्मूला. न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल विल बी 100 minus 20 upon 100 into 20,000. Okay, so it will be equal to 80 upon 100 into 20,000. Okay, it will be cancelled out. It will be equal to rupees 16,000. Okay, new price of the article will be 16,000. अगर इंक्रीज आ गया तो हमने ये वाला यूज कर लेना था, 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 20,000. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कीप दिस रिजल्ट इन योर माइंड. सो नाउ सी द नेक्स्ट वन. अभी मैं कुछ सम्स सॉल्व करूंगी इस बुक में से, रियांत की बुक है यूजीसी की. ठीक है, ये मैंने आपको बोला है कि ये टॉपिक काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, और एमबीए एमसीए, ठीक है, काफ़ी जगह ये टॉपिक है, काफ़ी कोर्सेज के सिलेबस में ये टॉपिक है. अभी मैंने कुछ सम्स करने जो ये यूजीसी नेट का, जेआरएफ का, सेट का जो कंपल्सरी जनरल पेपर होता है ना, उसमें किस टाइप के सम्स आए. ठीक है, वो सम्स हम डिस्कस करेंगे. उसमें इस टाइप के रूल्स की जरूरत है जो भी मैं अभी बता रही हूँ. ओके, सी द नेक्स्ट वन. when an article sorry, something is increased or decreased by something, the value of an object and anything, the price of an object. Suppose when a price or value, okay, you can say, of an object is first increased or decreased by a%. Okay, then after some time due to any cause, ठीक है, again the price of an object increased or decreased by b%. Okay, so what would be the net percentage change? Okay, net percent change, or you can say what is the net effect. ठीक है, नेट इफेक्ट ऑफ दिस सिचुएशन. ठीक है, पहले कुछ चेंज आया, ठीक है, उसके बाद दोबारा फिर चेंज आया.
ठीक है, वो पूरे टोटली दोनों चेंजेस का नेट इफेक्ट क्या होगा इन परसेंट, ठीक है, परसेंट के फॉर्म में उसका नेट इफेक्ट क्या है, जहाँ नेट परसेंटेज चेंज क्या है, दो बारी चेंज अकर कर गई ना, पहले चेंज आई फिर दोबारा चेंज आई, उस किसी भी रीजन के कारण दोबारा चेंज आई. सो व्हाट वुड बी द नेट इफेक्ट, यू विल राइट इट ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%. ठीक है, ए जो पहले वाला चेंज आया, ठीक है, बी परसेंट वट एवर द सेकेंड चेंज इज देयर, ठीक है, ए प्लस बी दोनों को ऐड कर दिया प्लस ए बी बाई 100, देन दोनों की प्रोडक्ट बाय 100. ठीक है, सम ऑफ it will not always be plus sign. ठीक है, here I have used plus 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 according to the situation. If there is increase we will use plus sign, if there is a decrease, ठीक है, we will use minus sign over there. ओके, सो वो आप यहीं पे चूज, एक तो ये ऑप्शन है यहाँ पे प्लस माइनस लिख लो. ठीक है, अदरवाइज टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, अगर बी सेकंड में डिक्रीज आ रहा है तो मींस हमने जो भी डिक्रीज है वो विद माइनस साइन लेना है. ठीक है, सो वैल्यू ऑफ बी वी विल टेक विद माइनस साइन. ठीक है, अगर फर्स्ट सिचुएशन में इंक्रीज आ रहा है मींस वैल्यू ऑफ ए आई विल टेक विद प्लस साइन. सपोज सेकंड सिचुएशन में डिक्रीज आ रहा है तो मींस वैल्यू ऑफ v आई विल टेक विद माइनस साइन. साइन यहाँ पे एडजस्ट कर लेने. ओके, सो इंक्रीज है, फॉर इंक्रीज यूज प्लस साइन, फॉर डिक्रीज यूज माइनस साइन. ओके, सी एन एग्जाम्पल फॉर द सेम from this book itself. I'm going to take one example. The price of the article, the price of an article first increased by 20% and later on price were decreased by 25% due to the reduction in sales. Due to reduction in sales. Okay, find the net percentage change. Find the net percent change, okay, in the final price of the article. In the final price of the article. So first the price of an article is increased by a, increase underline increased, so what is the value over there? Then due to any cause it is decreased by 25%, cause they have given a reduction in the sales. Due to the reduction in the sale, prices decreased. Okay, so what would be the net percent change, or you can say net effect? It will be equal to a is this na. Okay, the first percent I have taken for a. Okay, because it is increased I will use it with plus sign. Okay, B is the percent change in the second situation. So here in the second situation it is decreased. So 25 I will use with minus sign due to decrease minus. Okay, so 25 plus A is 20, B is minus 25 upon 100%. Okay, so in this way also you can write this formula, plus minus a plus minus b plus, यहाँ पे हमेशा ही प्लस है, ये चेंज नहीं होना, इट विल ऑलवेज प्लस है. ओके, प्लस माइनस की चेंज यहाँ पे ए और बी की आगे आनी है, वो एडजस्ट करनी है, यहाँ पे प्लस ही होना है, कीप इन माइंड. प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी अपॉन 100%, मीन्स प्लस साइन चूज कर लो जब इंक्रीज है, माइनस साइन चूज कर लो जब डिक्रीज है. So 20 minus 25 minus 5. Okay, यहाँ पे 5 5 5 the 25 this plus minus 5
percent minus 10% means there is a decrease in price by 10% means decrease in price. माइनस है ना, माइनस से क्लियर है कि डिक्रीज हुआ इन टोटल, पहले इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ. नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट में नेट परसेंट चेंज कितना आया 10%. टोटल वो फाइनल प्राइस आपका डिसाइड होगा 10% डिक्रीज करते हुए. ओके, सो प्राइस डिक्रीज्ड बाय 10%. ठीक है, माइनस साइन था उसके लिए डिक्रीज वर्ड यूज कर लिया. ओके, होप दिस रिजल्ट इज क्लियर टू यू. सी द नेक्स्ट रिजल्ट. These results are very important. You should try the similar sums for your practice. See the next result. So, if price of any object, article, commodity is increased by a%, okay, price of the object is increased by a%, प्राइस बढ़ गया तो क्या करना है कि how much, find then the reduction in consumption so as not to increase the expenditures for the same item. ओके, अगर किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, किसी ऑब्जेक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, बाय सम परसेंट प्राइस इंक्रीज हो गया, तो रिडक्शन कितनी करो कंजम्पशन पे कि आप जो उस पर खर्चा कर रहे हो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए वो खर्चा इंक्रीज ना हो. ओके, अगर आप सपोज अगर आप का खर्चा, ठीक है, टू बाय मिल्क, ठीक है, इज 1000 पर मंथ है. ओके, सपोज प्राइस इंक्रीज हो गया बाय 5%, ठीक है, प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 5%. अब अपनी कंजम्पशन कितनी डिक्रीज करो, ठीक है, प्राइस आपका इंक्रीज हो गया बाय 5%. अब अपनी कंजम्पशन आप कितनी परसेंट डिक्रीज करोगे कि ये आपका मंथली खर्चा बढ़े ना, वो उतना ही खर्च करो आप. ओके, आपने ये डिसाइड करे कि पर मंथ मैंने मिल्क का पे करना है, ठीक है, और अचानक मिल्क के प्राइसेस 5% से इंक्रीज हो जाते हैं, मींस वो अपने 1000 फिक्स ही रखना है कि जितना उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मैंने खर्चा करना है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज होने का उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालना, वो इफेक्ट किस पे डालना है, कंजम्पशन पे. तो कितने परसेंट आप अपनी कंजम्पशन में डिक्रीज करोगे, ठीक है, देन द परसेंट रिडक्शन इन कंजम्पशन, ठीक है, सो एज नो टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर्स. अदरवाइज अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर हमने उतनी रहनी चाहिए, कंजम्पशन डिक्रीज कर लो भाई, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो वो कितने परसेंट का हमें रिडक्शन करना पड़ेगा इन कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन्स
same. Okay, so how we will calculate this result? A upon 100 plus minus A, okay, percent. In this way you will do the calculation. Plus minus, here the increased is there, so we will use plus sign here, plus sign here. Okay, so same information, same information. If price of any object is decreased by A%, then percentage increase in consumption so as not to decrease the expenditures. ओके, अगर प्राइस किसी कमोडिटी का कम हो गया है, प्राइस लेस हो गया, ओके, मींस आपके खर्चे कम हो जाएंगे। इन जनरल हम सोचते हैं, ठीक है, प्राइस कम हो गया तो खर्चे कम हो जाएंगे, बट इस केस में हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि वो खर्चा जो डिसाइड कर रही है ना, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए आपने करना है, वो फिक्स ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, तो चेंज किस में? प्राइस में और कंजम्पशन में। ठीक है, अगर किसी कमोडिटी का, ऑब्जेक्ट का और आर्टिकल का प्राइस डिक्रीज हो गया कुछ परसेंटेज से, ठीक है, तो आप कंजम्पशन को कितना इंक्रीज करो कि आपका जो, आप जो उस चीज पे खर्चा कर रहे थे वो डिक्रीज ना हो, वो सेम ही रहे। ओके, अगर 1000 का आप पर मंथ मिल्क बाय करते हो, ओके, सो अचानक आ जाता है कि 10% प्राइस कम हो गया है, ठीक है, तो क्या कहते कंजम्पशन इंक्रीज कर लो, बट वो 1000 देना ही है वो मिल्क के लिए, ठीक है। सो कितने परसेंट हमें अपनी कंजम्पशन में इंक्रीज करना चाहिए सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर्स। सो यहाँ पे रिडक्शन आई है ना, तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज कर लेंगे। इट विल बी इक्वल टू A upon 100 minus A%. Okay, hope this concept is clear to you. I am going to solve the examples related to the same. Okay, keep these results in your mind. Sorry, here is 100%. This will give you fractional value. This will give you the fractional value. For convert it into percentage into percent. Sorry, into 100%. Okay, it is a fractional change there. What would be the there? If I want to write it into percent, write 100% into 100%. Okay. If they said that what would be the fractional reduction should be there, then no need to write this. Okay, percentage we will calculate in percent, na? So we will write here into 100%. See the examples. From this book only, I am going to take the example. First, the price of petrol this book, GGC book is there, from which I have taken this example. Increase by 25%. By what percent must a customer reduce the consumption प्राइस इंक्रीज हो गया भाई,
कंजम्पशन डिक्रीज कर लो, अपने खर्चे ना बढ़ाओ, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर शुड रिमेन सेम, ठीक है। सो मीन्स वो हमें एक तरह से एडजस्टमेंट करनी सिखा रहा है ना ये सम सिचुएशन के साथ। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो खर्चे बढ़ाने की जगह पे अपनी कंजम्पशन को मैनेज कर लो, ओके। रिडक्शन बाय व्हाट परसेंट कस्टमर should reduce the consumption so that the earlier bill on petrol does not alter. Okay, so here there is increase in price na, ठीक है। so percent reduction in consumption, it will be equal to, so as that the earlier bill does not alter, जितना भी बिल पे कर रहे हैं पेट्रोल के लिए उसमें चेंज ना आए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, A अपॉन 100 प्लस ए, ठीक है, इंक्रीज हुआ है ना, प्लस ए इंटू 100%। सो व्हाट इज ए है 25, 25 अपॉन 100 प्लस 25 into 100%. Okay, it will be equal to 25 upon 125 into 100%. Okay, so do the cutting over here. 5 5 the 125 and here will be 20 equal to 20%. ओके, मीन्स हमें अगर प्राइस 25% से इंक्रीज हुआ है, ठीक है, तो अपने एक्सपेंडिचर्स को सेम ही रखने के लिए, ठीक है, तो हमें अपनी कंजम्पशन में 20% का डिक्रीज करना पड़ेगा। ओके, सी वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू द सेम। Increase type sum we have done. One sum we will related to the decrease situation. Okay, see, the price of milk falls down by 20%. By how much percent must the householder increase its consumption so as not to decrease the expenditures for this item? इस पर्टिकुलर आइटम के बारे में, टोटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करें, ठीक है, उस पर्टिकुलर ठीक है आइटम के लिए जितना भी खर्चा डिसाइड किया है, खर्चा उतनी रखना है, ठीक है, प्राइस और कंजम्पशंस को आपस में मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल डाउन, सो परसेंट इंक्रीज इन कंजम्पशन, it will be equal to, this is A, okay, it will be equal to A upon 100 minus A, यहाँ तक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, ठीक है, कितने फ्रैक्शन की रिडक्शन होगी अगर फ्रैक्शन पूछा है तो। यहाँ पे परसेंट पूछा है, पता है फ्रैक्शन को उसमें कैसे चेंज करना है, 100% लगाते हुए, यहाँ पे 20 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 100%, ओके, 20 अपॉन 80 इंटू 100%, 24 द, ठीक है, 425 द 25%,
ओके, दैट मीन्स अगर मिल्क का प्राइस 20% से डाउन हो गया तो आपको कंजम्पशन 25% इंक्रीज करनी पड़ेगी, सो दैट जो आपके एक्सपेंडिचर्स है वो कम ना हो जाए। जितना पहला खर्चा कर रहे हो उतना फिक्स ही रहे, प्राइस कम होने से आपके एक्सपेंडिचर्स कम ना हो तो कंजम्पशन बढ़ा दो। अगर प्राइस ज़्यादा हो गए, ठीक है, ये नहीं कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, ठीक है, प्राइस ज़्यादा हो गए तो कंजम्पशन को कम कर लो, सो दैट जो एक्सपेंडिचर है उसका लेवल सेम रहे, ठीक है। प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने का एक्सपेंडिचर्स पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स को नहीं चेंज करना, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होने पे किसको मैनेज करना है, कंजम्पशन को। इंक्रीज हो गया कंजम्पशन कम कर लो, डिक्रीज हो गया कंजम्पशन थोड़ी बढ़ा लो, सो दैट एक्सपेंडिचर्स सेम ही रहे। होप वट एवर आई हैव एक्सप्लेन टू यू about percentage and percentage point is clear to you. Thanks for watching the video.